इस मार्ग पर लाए। हम निरंतर समाज की सेवा करते हैं। जिसे दुनिया गिरा हुआ समझती है, दबा हुआ समझती है, निचले पायदान पर देखती है, हम उठाकर उन्हें सीधे से लगाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं निस्वार्थ। क्यों? हमें कभी भी नोट और वोट की जरूरत न थी, न है और न ही होगी। हमारे एक शब्द को, श्रवण को पकड़ो, मंथन करो, चिंतन करो, आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप अपने जीवन को मालामाल बना सकते हैं। बुराइयों में कुछ नहीं रखा है, दगा किसी का सगा नहीं है। ना मानो तो कर देखो कि दुनिया में जिन लोगों ने दगा किया है, कहीं बैठे, कितनी ऊंची कुर्सियों में बैठे हैं, जिन लोगों ने दगा किया है उनके लोगों पर लोग बच नहीं सकते। क्यों? जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिन्हें ईश्वर कहते हैं, जिन्हें रब कहते हैं, जिन्हें हम राम श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिन्हें हम शंकर ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, जिन्हें हम देवी दुर्गा हनुमान जी कहते हैं, जिन्हें हम देवता कहते हैं, वर्तमान में ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड का संचालन करता, संहार करता, हकीकत यह है कि वो भूलोक में आ चुके हैं। किसी को देखे चाहे न देखे, और अपने कर्म के द्वारा सारा खेल कर रहे और भविष्य में बहुत जल्द करेंगे। इसलिए संत मत कहता है कि माया मरी न मन मरे, मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कभी। समय रहते दुनिया में सोपानों की कमी नहीं। कौन केवल सोपान लिए बैठा हुआ है, लेकिन जहां रखते आप लोग 26 साल हो गए बीमारी झेलते हुए, अब संकल्प किया है और कितना ही जाप करना, बीमारी की बात सुनी नहीं जाएगी। कितने ही जाप करो, अब बीमारी की बात नहीं। आने जाने से अगर आपको लाभ होता है, फायदा होता है तो अच्छी बात है, अन्यथा मेडिकल, सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, उनकी ब्रांचेज है, नर्सिंग होम है, तमाम क्लिनिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक की तमाम पद्धतियां हैं। हरी बीमारी होती इलाज कराओ, और जरूर समझते हो सत्य का साथ करो। हकीकत तो ये है, परमात्मा से कुछ मत मांगो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मांगने की आदत है तो परमात्मा से परमात्मा ही मांगो, बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। जहां बात राम जी की होती है तो बचपन से हमने होशमाला आते जाते रिश्तेदारियों में, गांव बस्ती में लोग राम राम करते थे। एक दिन राम राम कहा तो दूसरे दिन उत्तर दिया राम राम से, राम राम करते थे। एक राम दशरथ बेटा, एक राम भट भट में लेता, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। समझो, परखो, परखने की कोशिश करो, वही राम जो जगत से न्यारे हैं। जहां बड़ी लंबी कहानी है माता बिल्ली की। लोग
अपनी भाषा में क्या क्या कहते हैं, उनकी अपनी भाषा होगी, लेकिन मानवता के नाते, भाईचारा के नाते यहाँ माता भिल्ली का यह जिक्र आता है। तपस्या की होगी, त्याग किया होगा, क्यों? बिना त्याग के कभी तपस्या पूरी नहीं होती। क्या होगा? निरंतर जंगल से, ऐसा वैदिक काल का इतिहास बताता है, फूल तोड़ के लाती है माता भिल्ली, मार्ग में रास्ते में ले जाती है कि मेरे राम आएंगे। एक दिन राम जी अपने अनुज सहित पहुंच ही गए। भिल्ली तेरी मस्त भक्ति में, यादगारी में, लवली राम को धक्का मार दिया, हट मेरे राम आएंगे। जब देखा समझा, पैरों में गिर गई। लेख कहता है जब सूर्यवंशी रघुकुल का स्मरण कराने वाले रघुवीर राम जी का नाम आता है। उन्होंने झूठे मेरे खाकर भिल्ली के क्या साबित किया और सीधे से लगा लिया। आज के दौर में जो बर्बाद की बीमारी फैली हुई है, इससे समाज का हित नहीं अनहित हो रहा है। अगर देश को बचाना है, हम देश के हितैषी हैं, देश के प्रति हमारा लगाव है, तो बर्बाद की बीमारी से बचना ही होगा। बर्बाद की बीमारी लोगों के हृदय में जख्म करती है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रभु नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो प्यारी दुलारी साथ संगत जी, आप सभी को भी प्रणाम। प्रभु परमात्मा का प्रेम से मेरे साथ बोलिए, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, आज के प्रवचन भी सोशल मीडिया से लिए गए हैं और सोशल मीडिया से ही हम लेते हैं प्रवचनों को। अगर आप सुन चुके होते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। परमात्मा का कोई भी वचन हमारा कोई नहीं होता। और एक ध्यान में ये बात रखिएगा, अभी तो हमारे परमात्मा हैं और वाणी भी इनकी मिलती है सुनने को। एक दिन परमात्मा हमारे अपने लोक में, जैसे कि राम कृष्ण भगवान सब चले गए, ऐसे परमात्मा को फिर क्या हो सकता है? आप समझते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए परमात्मा के प्रवचन कभी भी पुराने नहीं होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सुनिए और प्रभु के प्रवचनों को मानिए। आप सब दिल से और अपना विश्वास नहीं खोइए, ध्यान रखिए, प्रभु के चरण में अपनी लगन लगाए रखिए। तो बोलिए प्रेम से, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार।